सर्दियों की रातें गांव में हमेशा डरावनी लगती है। चारों तरफ खेत, दूर दूर तक अंधेरा और बीच गांव में खामोशी, ऐसा जैसे कोई छुपकर सबको देख रहा हो। लेकिन उस रात सिर्फ अंधेरा नहीं था, कोई था जो पुराने कुएं के पास घूम रहा था। बाहर एक पुराना कुआं था। माना जाता था कि वहां एक ठंडी परछाई रहती है। जो भी रात को वहां गया वापस नहीं आया। ये सब झूठ है। आज मैं उस कुएं पर जाऊंगा। कौन है वहाँ उसे देखने वाला हूँ। रामू रात को वहां कोई दिया बुझाने नहीं जाता, वो खुद ही बुझा देता है। रामू रात को चुपके से निकल गया। गांव की गलियों में हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई रो रहा हो। पेड़ हिल भी नहीं रहे थे, लेकिन पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी बिना हवा के। आवाजें हैं। कुएं पर पहुंचते ही रामू ने देखा दिए की लौ आधी जमी हुई थी, जैसे उसे किसी ने बर्फ में बंद कर दिया। अरे मगर बर्फ में कैसे जम सकता है? कोई राज है इसमें। बाबा सही कहते थे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी कुएं के अंदर से एक धीमी आवाज आई। गर्मी मुझे दे दो, बहुत ठंड लग रही है। का कौन है? सामने आओ, मुझे डर नहीं लगता है। एक काला सा धुआं निकलकर आदमी का आकार लेने लगा। उसका शरीर पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। तुम्हारा देह का गर्मी मुझे चाहिए, मुझे बड़ा ठंड लग रहा है। रामू को याद आया, उसके दादाजी ने बताया था कि बुरी ठंड आग की नहीं, दिल की गर्मी से डरती है। वह अपने हाथ जोड़कर गांव की आरती गाने लगा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सुनते ही ठंडी परछाई पीछे हटने, उसका शरीर टूटने लगा। ये आवाज मुझे जलाती है। रुक जाओ, मैं चला जाऊं। अगले ही पल वह धुएं में बदलकर कुएं में समा गई। दिए की लौ एकदम से तेज जलने लगी। अगली सुबह रामू बेहोश पड़ा मिला। उसके पास वही दिया जल रहा था। गांव वाले समझ गए उसने एक बड़ा संकट टाल दिया था। मैंने कहा था ना, ठंड में कुछ चीजें सिर्फ डराने नहीं, लेने आती हैं। अब कोई भी उस कुएं पर दिया नहीं जलाएगा बाबा। उसे वहीं जलने दो, हमेशा के लिए। रामू के जागने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर उसी रात दिए की लौ पहली बार अपने आप डगमगाई। कुएं के पास कोई गया भी नहीं था। रामू अचानक उठकर बैठ गया। ये कैसी आवाज है? ये अच्छा संकेत नहीं है बेटे। परछाई वापस रास्ता ढूंढ रही है। लेकिन मैं तो उसे बंद कर चुका हूँ बाबा। अंधेरा कभी बंद नहीं होता रामू, वो सिर्फ जगह बदलता है। रात होते ही खेतों में अजीब आवाजें आने लगी। ऐसे कांपने लगी। कुत्ते एक ही दिशा में देखकर भौंक गए।
है वहाँ। टॉर्च की रोशनी में धुआं नहीं बल्कि बर्फ की धुंध दिखाई दी और उसी में एक परछाई जैसे किसी को खोज रही हो। कहाँ है मेरा दिया? कौन छुप कर गया था? मेरी गर्मी मुझे वापस ढूंढी। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। ये तो कुएं में था, बाहर कैसे आया? लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। बाबा ने रामू को अपने घर बुलाया। उन्होंने एक पुरानी किताब खोली जिसकी पन्नियां ठंड से टूट रही थी। वो परछाई दिए से बंधी है और जिस दिन दिया अपने आप डगमगाता है, समझ लो वो दिए में नहीं किसी इंसान के पीछे लग चुकी है। किसके पीछे बाबा? तेरे पीछे रामू। उस रात रामू भाग रहा था और परछाई धीरे धीरे पीछे पीछे आ रही थी। उसे अजीब आवाज सुनाई देती, जैसे कोई बर्फ पर नाखून घसीट रहा हो। भाग मत, मुझे अपनी गर्मी लौटा दे। तो चाहिए तुझे मेरी गर्मी, मैं नहीं दूंगा अपने गर्मी। तुझे जो करना है कर ले। जिस रात हमने दिया जलाया था, तुमने मेरी कैद तोड़ी थी। अब मुझे तुम्हारी गर्मी चाहिए, हमेशा के लिए। अब तुम कहाँ तक मुझसे बचोगे? परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें इतनी ठंडी थी कि हवा में ही सफेद लगी और ठंडी परछाई का हाथ नहीं पहुंच पाया। रामू किसी तरह बाबा के घर पहुंचा। बाबा तैयार थे, एक बड़ा थाल धूप और कई दिए लेकर। दिए की रोशनी ही इसका अंत है। जहाँ रोशनी हो वहाँ इसकी कोई जगह नहीं। जैसे ही बाबा ने सभी दियों को एक साथ जलाया, कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। परछाई चिल्लाती हुई पीछे हटने लगी। नहीं, ये लो। ये गर्मी मुझे जला देगी। दूर करो मेरा नजर के सामने से। बाबा ने आखिरी दिया रामू के हाथ में दिया। बाबा इसे कुएं तक ले जा, उस दरार को फिर से सील करना होगा। कांपते हुए दिया लेकर कुएं की ओर बढ़ा। परछाई उसकी पीठ से चिपकने की कोशिश कर रही थी। हर कदम पर आग की लौ कांप रही थी, कभी बुझने को, कभी जलने को, कभी जलने को। अगर दिया बुझ गया तो खत्म हो जाएगा, और अगर जल गया तो तू खत्म हो जाएगा। आखिरी कदम पर उन्होंने दिए को कुएं की दरार पर रख दिया। तेज परछाई लंबी चीख मारकर धुएं में बदल गई। कुएं की दरार बंद हो चुकी थी। दिया बिना हवा के भी शांति से जल रहा था। गांव पर से ठंडी परछाई का साया हट चुका था। अब यह दिया कभी बुझने नहीं देना, कभी नहीं। जब तक ये जलेगा गांव सुरक्षित रहेगा। अगले दिन गांव में हल्की गर्मी थी। कई दिनों बाद बच्चे खेल रहे थे। औरतें कुएं से दूर पानी भर रही थी, लेकिन रामू के मन में एक अजीब बेचैनी थी। दिया सुबह भी जल रहा था, जबकि तेल खत्म हो चुका था। ये कैसे जल रहा है? इसमें तो तेल भी नहीं बचा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी रोशनी का जलना बुरे साय के लौटने का संकेत होता है। रामू, मतलब वो वापस आएगा क्या बाबा? दिए के पास थोड़ी सी राख जमा थी, लेकिन राख ऐसे लग रही थी
जैसे किसी ने उंगलियों से उसे कुरेदा हो। रामू ने जैसे ही उंगली पास की, राख हिली। आखिर क्या किया है? राख के भीतर से जैसे कोई आंख झांक रही हो, काली, ठंडी और बहुत गहरी। मुझे रोशनी में कैद कर दिया, लेकिन कैद हमेशा नहीं रहती। ये राख कैसे बोल सकती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि परछाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई, वो दिए की राख में छिप गई है। गांव के बाहर की हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ कांपने लगे। मवेशी एक दिशा में देखने लगे, कुएं की ओर नहीं, बल्कि रामू के घर की ओर। अम्मा, धुआं नहीं, बर्फ निकल रही है रामू काका के घर से। बाबा तुरंत दौड़कर आए। दरवाजा खोलते ही कमरे में सर्द धुंध फैल गई। दिया कांप रहा था, बहुत तेज। रामू, जल्दी दरवाजे बंद करो, वो बाहर आ रही है। मुझे लो, मुझे गर्मी, मुझे शरीर चाहिए, मुझे ठंड लग रही है। और उसी पल दिया बुझ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाबा और रामू दोनों ठिठक गए। दिया बुझ गया, बाबा। इसका मतलब परछाई अब कहीं भी हो सकती है। हवा में उड़ने लगी। काले धुएं के साथ मिलकर धीरे धीरे एक आकृति बन गई। पहले से बड़ी, पहले से ठंडी। अब मैं पूरे गांव की गर्मी लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। रात होते होते गांव में 3 चूल्हे अपने आप जल गए। एक घर की खिड़की पर बर्फ जम गई और कुएं से नहीं, घरों की छतों से ठंडी धुंध उठने लगी। बचाओ, 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 ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ, ये क्या हो रहा है? जिस परछाई को कुएं तक सीमित किया था, आज वह पूरे गांव में फैल चुकी है। अब क्या होगा, हम सबका भगवान जाने। इसे कैसे रोका जाए? बाबा जल्दी कुछ सोचे, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अब दिया नहीं, पूरे गांव की रोशनी चाहिए उसे। मतलब किया, हे बाबा साफ साफ बोले। सैकड़ों दिए एक साथ, तभी साया टूटेगा। लेकिन सवाल था, क्या गांव भर के दिए उस ठंडी रात को जला पाएंगे? गांव के चौपाल में सब इकट्ठा थे। हर किसी की आंखें बंद थी। बच्चे सिसकियां ले रहे, औरतों के हाथ कांप रहे और बाहर ऐसे धुंध थी जैसे पूरा गांव बर्फ में बदल गया हो। हम भागेंगे नहीं, हम अपने गांव को नहीं छोड़ेंगे। भागना कोई समाधान नहीं। एक परछाई इंसानों का पीछा करती है। अगर गांव छोड़ा तो वो और बड़ी होगी। बाबा ने कहा था 100 दिए चाहिए, पर दिए जले कैसे? वह इतनी ठंडी है कि एक दिया 5 सेकंड में बुझ जाता है। समाधान है, बस मुश्किल है। क्या समाधान बाबा? उठे, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने चौपाल के बीच में एक बड़ा थाल रखा जिसमें मिट्टी, कपूर और कपास के सैकड़ों बत्ती थे। सब लोग सुनो, दिए का तेल नहीं,
दिल की गर्मी दिया जलाएगी। दिल की गर्मी, ये क्या मतलब है? मतलब जहाँ डर हो वहाँ दिया नहीं जलेगा, जहाँ हिम्मत हो वहीं लौट टिकेगी। लेकिन बाबा, परछाई तो कहीं भी आ सकती है। इसलिए दिया अकेला नहीं जलेगा, सब मिलकर जलाएंगे। सबकी गर्मी मिलकर एक बड़ी लौ बनाएगी। बाबा ने दिए थमाए पहला दिया, लाभी को दूसरा, नरेन को तीसरा, रामू को बाकी गांव वालों में बांट दिए। लेकिन तभी हवा चीखने लगी, सारे पेड़ ऐसे हिले जैसे कोई दानव पकड़कर हिला रहा हो, और धुंध गहरी होकर काली होने लगी। तुम सबकी गर्मी मैं एक एक कर ले लूंगी। बचाओ बचाओ। आजा ले ले गर्मी, अगर ले सकता है तो। पागल, उसे उकसाओ मत। तुम्हें नहीं मालूम है कि अभी क्या कर सकता है? वो पहले हम उसे कमजोर करेंगे, उसके बाद हमेशा के लिए भगा देंगे, फिर हम सब हंसी खुशी रहेंगे। हमें उकसाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ रहा हूँ, तब पता चलेगा। परछाई तेजी से लाभी की तरफ झपटी। उसकी उंगलियां लंबी, बर्फ जैसी और बहुत नुकीली थी। दिए की लौ तुरंत कांपने लगी, लेकिन तभी ठंडी परछाई की उंगली दिया से जल जाती है और बहुत जोर चीखती और चलती भाग जाता है। आज गांव बच गया। इस बार की रोशनी सच में आखिरी थी। अब ठंडी परछाई वापस कभी भी नहीं आएगी। हम सब मिलकर उसे भगा दिया, हमारी जीत हो गई। गांव में फिर से गर्माहट आने लगी। अब शांति से जल रहे थे और लोग समझ गए, जब तक गांव में हिम्मत है कोई भी परछाई जीत नहीं सकती। उसके बाद से उस गांव के लोग कभी भी डरा नहीं, बल्कि एक एक बच्चा डर का सामना करने के लिए तैयार रहने लगा।